यूपी टेट प्राइमरी स्तर का आज हुआ था 3 जुलाई दूसरी पाली में। तो हम इस वीडियो में गणित के 30 प्रश्नों के सटीक आंसर देखने वाले हैं गणित के। तो जो भी पेपर दे के आए हैं और जिनका पेपर कल है वो सब पेपर पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको पता लगेगा कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे, और जो दे के आए हैं वो अपने उत्तर मिला लीजिए, ठीक है। और जो भी साथी पहली बार हो चैनल पर तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हर शिफ्ट का सही एनालिसिस आपको मिले और सभी सब्जेक्ट्स का आपको एनालिसिस मिले। इसके अलावा हमने संस्कृत, हिंदी और सीडीपी की वीडियो डाल दी है, आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है। चलो अब हम गणित के आंसर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, पहला प्रश्न था कि एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है, तो 3 घंटे में कुल कितनी पानी भरेगा। तो एक की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो 12 मिनट में 18 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये। 1 घंटे में आप कहोगे कि 18 90 लीटर, और 90 गुणा 3 कर दो तो 227 डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि यदि 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा। जब लीप ईयर नहीं होता है तो एक दिन बढ़ा देते हैं, तो यहाँ लीप ईयर तो है नहीं है, तो शुक्र का शनिवार हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैनिंग करती है, तो 2.5 घंटे में कितना करेगी। तो 900 करेगी, आराम से सॉल्व कर लेना। 94वां प्रश्न कह रहा है किसी राशि को पहले 12% बढ़ाया जाता है और फिर 8% घटाया जाता है, तो परिवर्तन बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, और फिर कह रहा है प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है, तो अंतिम राशि क्या होगी। तो यहाँ पर 10,078 रुपये हो जाएगी। अगला प्रश्न 96 कह रहा है कि एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा, यदि फर्श बिछाने की लागत 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो फर्श बिछाने की कुल लागत कितनी होगी। तो यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे, दोनों का गुणा कर दो, गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 12 से गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2000 शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर अगर लीप ईयर नहीं होता है तो पहला दिन और अंतिम दिन एक जैसा रहता है, लेकिन लीप ईयर होता है तो पहला दिन जो होता है उसका अगला दिन अंतिम दिन होगा वर्ष का, तो इसीलिए यहाँ पर शनिवार है तो अगला दिन जो होगा वो रविवार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न 98 वाला यहाँ पर कह रहा है 9.09 के 77% का अनुमानित मान क्या होगा। तो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है फिर कि 3 बत्तियाँ क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल में झपकती हैं, तो वे फिर से एक साथ कब झपकेंगी। तो ये ऑप्शन से होगा 16.8 मिनट। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 101वां कह रहा है कि एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है और 6वें दिन विश्राम करता है, औसत क्या होगा। तो यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है एक वर्ग का विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो विकर्ण यहाँ पर होता है √2 ए, तो इससे कट जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 9, और क्षेत्रफल पूछा तो 9 का वर्ग 81, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 103वां 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का। तो 4 गुणा भुजा, तो 4 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 104वां, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले, और शेयर भी करें। कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 9:15 प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 पर पहुंचती है, तो कुल अवधि बताओ। तो ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी मुझे लगता है यूपी टेट में इस बार सब पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टाइमिंग जो होगी 4.5 घंटा हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर इसने यूपी टेट को पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिया है, तो इन्होंने ज़्यादातर पैटर्न फॉलो किया है सी टेट का, मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। 105वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है इनका अनुपात बताओ, तो इसे काट पीट करेंगे तो 1:3 आ जाएगा।
अगला प्रश्न आरोही क्रम में लगाओ, तो आरोही क्रम में लगाओगे तो 17/18 सबसे छोटा होगा, फिर 19/20, फिर 30/24, फिर 29/30 सबसे बड़ा होगा। 107वां प्रश्न यहाँ पर, एक दुकानदार एक किताब का लागत मूल्य 30% अधिक अंकन लगाकर 11 की छूट देता है, लाभ बताइए। तो यहाँ पर 15.7 हो जाएगा। अगला प्रश्न 108वां, त्रिभुज ABC मात्रिकाएँ ये दी गई हैं यहाँ पर, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 109 वाला कह रहा है कि 3 उत्पादक इकाइयाँ इतना 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 के बाद पुनः शुरू होती हैं, तो फिर से कब एक साथ मिलेंगी? 135 मिनट, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 110वां कह रहा है कि 2x/4x², तो 2 से 4 काटा 2 बार, x से x काटी तो 1/2x, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 11वां, एक आयताकार आयत का परिमाप 50 मीटर है और चौड़ाई 10 है, लंबाई बताओ। तो 2l+b हो जाएगा, 2 से 50 25 बार, l बराबर 25 में से 10 घटा देंगे चौड़ाई, तो l हो जाएगी 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रहा है 112वां, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करें। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 2018 से 22 तक भारत के गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित दी गई तालिका का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दें। तो नीचे दिया गया है क्या, कह रहा है कि दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तो उत्पादन दिए गए हैं यहाँ पर, तो उत्पादन ये है वर्ष ये रहा, तो उत्पादन में कमी 18-19 में ही आई है, ठीक है, बाकी सब बढ़ ही रहा है यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर डाटा हैंडलिंग इतनी सरल पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन, इसमें भाग देना है तो भाग दोगे तो इतना आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है 6400 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो फॉर्मूला P × R × T/100 से सॉल्व करेंगे काटपीट निकाल के, तो यहाँ पर 1728 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 115वां कह रहा है कि एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर 2 आकार के कितने घन बना सकता है। तो इसे हम जब काटपीट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ मिल जाएगा 30। अगला 116वां यहाँ पर, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दे रहा है, और प्रश्न पूछा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से राज्यों के किन जोड़ों की साक्षर दर 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है। तो 100 मिलियन से कम देखेंगे तो यहाँ 100 मिलियन से ज़्यादा है, कम, ये दोनों ही हैं। तो पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश यहाँ पर आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है भी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएँ इस तरह से यहाँ पर दी गई हैं, और पूछा गया ए वृत्तभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, पर केंद्र जाता है ये, तो यहाँ पर ये अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 60 की राशि पर 4% वार्षिक दर के लिए 7% वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताओ। तो जब हम काटपीट करेंगे तो 168 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है P × R × T और बट्टे यहाँ पर 100। पहला प्रश्न 119वां, जो भी मित्र सका देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक व्यापारी 15 कॉपियाँ 2.17 में खरीदता है, प्रत्येक को 21 में बेचता है, लाभ बताओ। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी, और 18 गुणा यहाँ पर 15 से करेंगे तो यहाँ पर 315 रुपये हो जाएंगे। तो 315 में से फिर 227 को यहाँ घटा दो, तो जब घटाया यहाँ पर तो जो 45 आएगा, और 45/CP 270 और काटपीट करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 120वां, ये लास्ट प्रश्न है। जो भी देख रहे हैं शेयर करें, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो। यहाँ पूछा गया था, एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्र करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता रहे तो 21 घंटे में वह कितने हेक्टेयर भूमि मानचित्र करेगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल लो, 12 से 96 काटो, 8 का भाग 96 में दो, 12 बच जाएगा, और 12 गुणा कर लो 21 में तो 252 आएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। तो ये हमने आपको सटीक आंसर बताए गणित के। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करें। बाकी संस्कृत
हिंदी और CDP की वीडियो देख लेना। इसके बाद हम ABS की वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।